प्रस्तुत करेंगे हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के सचिव भाई कुलदीप राणा जी, कुंदन शर्मा जी, गंगाराम सिंगटा जी और बलबीर ठाकुर जी। और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है, जिस खिलाड़ी ने पूरे मैच के दौरान एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है, वो है निहाल चौहान। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इस खिलाड़ी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टोटल 20 रेड पॉइंट बनाए हैं। बहुत बहुत बधाइयां निहाल, दूसरी बार आप मैन ऑफ द मैच बने हैं। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच भी निहाल ही थे और दूसरे मैच में भी निहाल मैन ऑफ द मैच बने हैं। निहाल, आज तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा भाई, भागिएगा मत। हमारे अभी नेहाल जी को बहुत बहुत जिन्होंने धन्यवाद सर। 500 रुपए जो है इनाम दिया है, श्री के एस कटना जी जो है सुप्रिटेंडेंट एक्साइज से, जो एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड है, इन्होंने मिस्टर नेहाल को 500 रुपए जो है इनाम दिया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, थैंक यू सो मच। एक गाड़ी नंबर HP 85 1777, HP 85 1777 ये गाड़ी है। आपसे आग्रह है सर, प्लीज हटा लीजिए, नहीं तो चालान हो जाएगा। HP 85 AA 1777, जिनकी भी गाड़ी है कृपया उस गाड़ी को सही जगह पे आप पार्किंग कर ले। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो। मैच नंबर 3, यमुना वैली पोंटा साहिब वर्सेस नान किंग्स। ये बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है। यहां से इन टीमों की पोजीशनें जाहिर होनी है, तो बहुत ही दर्शक अपनी अपनी जगह में जगह बनाए रखें। तो सबसे पहले मैं आप सभी की तालियों से स्वागत करना चाहूंगा यमुना वैली पोंटा साहिब। तो आप जोरदार आज के दिन का तीसरा मुकाबला, सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, आप अपने लिए जगह ढूंढ के बैठ जाइए। अपने लिए जो है
सीट, बढ़िया सीट ढूंढ के बैठ जाइए। आज के दिन में और 4 मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। इस मुकाबले को इंक्लूडिंग दिस 4 मुकाबले देखने को मिलने हैं और एक के बाद एक बढ़िया मुकाबले। इससे पहले वाले मुकाबले में आपने देखा होगा सांसें रोक देने वाला वो मुकाबला था रेणुका जी टाइटंस वर्सेस जेएमडी राजगढ़ के बीच में। अंत में राजगढ़ की टीम ने वहां पर जीत दर्ज की थी और इस बार डिफेंडिंग चैंपियन को कड़ी शिकस्त दी और कहीं ना कहीं निराशा भी होगी उस टीम को। दोनों टीमों के अगर प्लेइंग 7 स्क्वाड आ गया है तो जी टॉस की तैयारी। दोनों लेजेंड खिलाड़ी यहां बीच मैदान में, एक तरफ है उमेश शर्मा यमुना बेली पोंटा साहिब के कैप्टन, दूसरी तरफ है रेणुका जी टाइटंस नाहन किंग्स के, क्षमा चाहूंगा, कैप्टन प्रकाश धामटा। सिक्का उछला और गिरा है किंग्स के पक्ष में। और ये देखिए किंग्स के लिए समर्थन देख लीजिए, अभी टॉस के टाइम से ही यहां पर समर्थन मिल रहा है। देखना होगा नाहन के ये रजवाड़े किस तरीके के खेल का प्रदर्शन कर पाएंगे। जी ये है दोनों टीमें, नाहन किंग्स यमुना बेली पोंटा साहिब। बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष इनके जो प्लेइंग 7 है, जो स्क्वाड है, अभी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये देखिए नाहन किंग्स में अंकुश पोस्टा है, दिग्विजय सिंह है जिसने पिछले मैच में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, प्रकाश धामटा है, वंश बिरसांटा है, जपनीत सिंह है, अंकुश पोस्टा है और अंकित कंवर है। भाई क्या गजब का एंकल होल्ड, एक नया सितारा मिला है सिरमौर कबड्डी को, बहुत प्रभावित किया है इस खिलाड़ी ने। यहीं दूसरी तरफ आप यमुना बेली पोंटा साहिब का स्क्वाड देख लीजिए, इसमें सुरेंद्र सिंह है, उमेश शर्मा है, पंकज शर्मा, हैप्पी चौधरी, भाई हैप्पी चौधरी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, प्रिंस भाटिया, संजीव राणा और पीयूष ठाकुर। ये प्लेइंग 7 का जो स्क्वाड है दोनों टीमों का। स्क्वाड के साथ साथ यहां पर मान प्रतिष्ठा भी इस समय दांव पे लगी होगी टीम यमुना बेली पोंटा साहिब की, क्योंकि 2 मैच ऑलरेडी यहां पर लीक कर चुकी हैं, हार चुकी हैं। तो यहां पर मान प्रतिष्ठा और मान सम्मान की लड़ाई के लिए खेलना होगा। वहीं दूसरी तरफ मौका है नाहन के किंग्स के पास कि वो इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाए। प्रकाश धामटा का यहां पर स्टैट्स दिखाया जा रहा था। मैं चाहूंगा एक बार फिर से प्रकाश धामटा के जो स्टैट्स है, 2 मैच अभी तक खेले हैं, 27 रेड पॉइंट है, टैकल में पॉइंट नहीं ले पाए हैं। आमतौर पर इस खिलाड़ी के टैकल में भी पॉइंट होते हैं, परंतु थोड़ा सा इंजरी का जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो आने की वजह से इस खिलाड़ी ने कहीं ना कहीं टैकल में जाना जो है अपने आप को मुनासिब नहीं समझा, टैकल में कम शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ थोड़ा सा मैं चाहूंगा जो स्टार खिलाड़ी हैं उमेश शर्मा, उनके ऑर्गेनाइजर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उनसे आग्रह है कृपया करके आप गेट नंबर 1 के पास चले जाए। हमारे जो अतिथि है इस मैच के श्री जगमोहन सूर्या जी, जो पर्यटन प्रकोष्ठ के जिला संयोजक भी है और प्रॉपर्टी डीलर भी है, तथा इनके साथ श्री आत्माराम शर्मा जी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, ये हमारे इस मैच के मुख्य अतिथि है। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी के सदस्य हैं, आप सभी से आग्रह है कृपया करके आप हमारे अतिथि के स्वागत के लिए मुख्य गेट पर चले जाएं। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी के सदस्य हैं प्लीज। जी थैंक यू सो मच सर। यहाँ उमेश शर्मा का हम स्टैट्स देख रहे थे, इन्होंने 27 अंक टोटल स्कोर किए हैं, 27 टोटल रेड पॉइंट किए हैं और 1 टैकल पॉइंट इनके नाम पे है। 2 मैचों का ये है स्टैट्स, 28 टोटल अंक है। ये जो स्टेट्स है जितने भी मैच इस लीग में खेले हैं,
अशोक सर आपसे निवेदन रहेगा, एक बार वॉकी टॉकी चाह रहे हैं संजीव भाई कि वो चेक करें, क्योंकि कई बार इसमें कोडिंग का भी सिस्टम रहता है, तो अगर कहीं दुरुस्त हो जाए तो बढ़िया रहेगा। एक बार मैं चाहूंगा फिर से स्टैट्स, ये पॉइंट टेबल देख ही लीजिए। यहाँ पर राजगढ़ टाइगर्स ने 2 मैच खेले हैं, दोनों जीते हैं भाई। राजगढ़ टाइगर्स पूल बी में, ग्रुप बी में टॉप पे चली है। इनका जो स्कोर डिफरेंस है, पहला जो मैच जीता है 16 अंकों के मार्जिन से जीता है। ये शायद टोटल इनका स्कोर डिफरेंस आ रहा है 16 अंक। इस तरीके से अपने ग्रुप की लीडिंग टीम है राजगढ़ टाइगर्स। वहीं पॉइंट टेबल्स पे अगर ग्रुप ए की बात करें तो लाधी योद्धाज टॉप में है, और पॉइंट में जो डिफरेंस है वो 30 अंकों का, यानी 2 मैचों में कुल मिलाकर 30 अंकों की बढ़त से जीती है टीम लाधी योद्धाज। नाहन किंग्स की बात करें सर, एक बार चेक करें सर, फिर से दुरुस्त हो गया है हमारा जो माइक्रोफोन है, वॉकी टॉकी ऑफिशियल साहिबान प्रदीप राणा जी, सर एक बार इसको चेक करें। इस मैच के हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे श्री जगमोहन सूर्या जी, जो कि पर्यटन प्रकोष्ठ जिला संयोजक भी है, और इनके साथ होंगे श्री आत्माराम शर्मा जी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो शिमला में ठेकेदारी का काम करते हैं। वो हमारे बीच लगभग पहुंचने वाले हैं। वो लोग इस मैच के जो है वो मुख्य अतिथि होंगे। काफी बढ़िया ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच में देखने को मिलेगा। इस तरीके के इवेंट्स जो जिला सिरमौर के अंदर हो रहे हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है आने वाले भविष्य के लिए और आने वाले बच्चों के लिए, ताकि यहां से एक मंच मिले और अपनी प्रतिभा को जो है वो निखार सके। हमारे अतिथि जो है हम लोगों के मध्य लगभग शिरकत। भाई साहब आपको बीच में रोकना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे ऑनलाइन दर्शक हैं सर, वो एक बार स्टैट्स वहां पे आ रहा है, तो एक बार क्यों ना हम इस स्टैट्स को जो है पढ़ ले। इस लीग के सीजन 2 के जो लीडिंग रेड स्कोरर हैं वो हैं अनिल जस्टा। बलबीर जस्टा जी से निवेदन रहेगा सर, प्लीज एक बार फिर से आप उसको स्क्रीन पर शो करें। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ऑडियंस यहाँ पर। भाई देखिए, जिनकी तरफ कैमरा जा रहा है स्क्रीन में आप नजर लगाइए, जरूर थोड़ा सा अपने हैंड को वेव कर लीजिए, हाथ लहरा लीजिए जिनकी तरफ कैमरा जा रहा है। मैं चाहूंगा जोरदार शोर भी मचा लीजिए, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा। जिस तरफ कैमरा जा रहा है दर्शकों तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, एक तो शायद आवाज उस तरफ ब्लॉक है क्योंकि शोर है। मैं चाहूंगा इस स्टैंड पे अगर कैमरा जाए जी, बिल्कुल ये देखिए जी, बिल्कुल आपने हाथ लहरा लीजिए। देखिए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई। पूरी देश दुनिया इस समय पोंटा साहिब से आप सभी लोगों को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का सपोर्ट करने के लिए, हाँ समर्थन करने के लिए सिरमौर कबड्डी लीग सीजन 2 को बेहतरीन बनाने के लिए। सिंटा जी क्या कहेंगे? जी, दर्शक दीर्घा में आप देख सकते हैं अभिषेक धामटा उर्फ कुल्लो, जेडी विक्रम जस्टा और तमाम स्क्वाड, और वहां प्रदीप ठाकुर जी को भी देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व बैठे हैं भाई। ऑनर हमेशा दर्शक दीर्घा में आपको देखते मिलेंगे। उससे पूर्व हमने मुकाबला भी देखा था। ऑनर बिल्कुल एक एग्रेशन भी वहां से दिखाते हैं। दर्शक दीर्घा में माहौल बनना चाहिए, तभी बात बनती है। और गुरु की नगरी पोंटा साहिब से खूबसूरत सी तस्वीरें आप सभी लोग देख रहे हैं। जुड़ जाइएगा हमारे साथ। अगर आप कहीं पोंटा के इर्द गिर्द है तो मैच देखने जरूर आइएगा, क्योंकि जो मैच ऑफलाइन देखने का जो मजा है ना, ऑनलाइन शायद ना आए। यहाँ राइवलरी चलेगी, जंग चलेगी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? विशाल ज्वेलर्स सिरमौर कबड्डी लीग सीजन 2 एक नए अंदाज और आगाज में आगे साल दर साल बढ़ता जा रहा है।
जी मैं यही निवेदन करूंगा कि एक बार ये जो हमारे ढोल नगाड़े हैं एक बार उसको भी जरूर आप दिखाने का प्रयास करें, अगर हमारी कैमरे की रीच या लोग अगर उसमें कहीं कैप्चर हो रहे हैं। हमारा जो नृत्य है, हाटी जो कल्चर है, वो यहाँ पोंटा में भी हमारे कुछ साथियों द्वारा बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर हाटी कला संगठन बनाया गया है एक पोंटा के अंदर, जो एक सम्मेलन भी कराते हैं। तो ये कुछ तस्वीरें। जी हमारे मध्य हमारे जो इस मैच के मुख्य अतिथि श्री जगमोहन सूर्या जी, पर्यटन प्रकोष्ठ जिला संयोजक वर्तमान में, और इनके साथ में श्री आत्माराम शर्मा जी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। ये दोनों अतिथि, दोनों मेहमान हम लोगों के मध्य शिरकत कर चुके हैं। इनका एसकेएल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और इनके साथ में श्री नीताराम शर्मा जी, जो हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कार्यरत। हमारे अतिथि जो है हम लोग सबके मध्य ये पहुंच चुके हैं, और ऑफिशियल से हमारा आग्रह है, कृपया करके दोनों टीमों को लाइनअप करवा दे। ये सीधा ग्राउंड में खिलाड़ियों को अपना शुभ आशीर्वाद देंगे। हमारे अतिथि जो है हम लोगों के मध्य शिरकत कर चुके हैं। श्री जगमोहन सूर्या जी, जो कि वर्तमान में पर्यटन प्रकोष्ठ के जिला संयोजक भी है, और श्री आत्माराम शर्मा जी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। और इनके साथ श्री नीताराम शर्मा जी। हमारे जो मंच पे बैठे हैं, कृपया करके मंच को खाली करें। फर्स्ट रो में जो व्यक्ति बैठे हैं, हमारे अतिथि जो है हम लोगों के मध्य जो शिरकत कर चुके हैं, और ये दोनों टीमें लाइनअप हो चुकी है। भाई जगमोहन सूर्या जी, जो वर्तमान में पर्यटन प्रकोष्ठ जिला संयोजक भी है, इनके साथ में श्री आत्माराम शर्मा जी, जो कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। साथ में भाई प्रदीप सिंगटा जी, भाई सुरेंद्र सिंगटा के जो है ये छोटे भाई है। श्री नीताराम शर्मा जी, जो हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कार्यरत है। श्री जितेंद्र राणा जी, पूर्व में जिला परिषद कांडो भटनोल बाट से। श्री नारायण पोस्टा जी, जो कि
हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कार्यरत है। ये खिलाड़ियों को अपना शुभ आशीर्वाद देते हुए और हमारे ऑफिशियल से भी परिचय करते हुए आप सभी अतिथियों का एसकेएल परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपने अपना कीमती समय हमारे इस एसकेएल के लिए निकाला। इसके लिए आप का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। एक दोनों टीमों के साथ ग्रुप फोटो। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत पुनः एसकेएल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और अब मैं भाई जगमोहन सूर्या जी, जो कि वर्तमान में पर्यटन प्रकोष्ठ जिला संयोजक है, इनके साथ में श्री आत्माराम शर्मा जी, जो कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, साथ में भाई प्रदीप सिंगटा जी, और इनके साथ में हमारे और भी अतिथि है। आप सभी अतिथियों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं अब कमेंट्री के लिए आमंत्रित करता हूं भाई मोहन छिंटा जी, श्री ग्यार सिंह नेगी जी और भाई सुरेंद्र सिंगटा जी को कि आप आए और आगे का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करें। ओवर टू यू मोहन छिंटा जी। जी थैंक यू सो मच। इस समय मुकाबला शुरू हुआ है और हम देख रहे हैं कहीं भी स्टैंड्स पर जगह नहीं है और संजीव राणा उर्फ गोलू ने यहां शुरुआत कर दी है बेहतरीन किक मारकर। देखने वाली बात होगी इस मुकाबले में कहीं पिछली मैच की जो कसक रह गई है सिंटा जी, पिछले 2 मैचों में जो कहीं ना कहीं कमी रह गई है, अभी भी टीम अगर यहां एक बड़े मार्जिन के साथ जीतती है तो कहीं वो इफ एंड बट में हो सकता है कि क्वालिफाई कर जाए। जी, लीग सिस्टम में ऐसा ही होता है, लेकिन अगर नाहन किंग्स की रफ्तार देखे, शानदार तरीके से यहाँ प्रकाश धमटा खेल रहे हैं। गोलू को खेलते हुए भी हमने देखा है, बहुत एनर्जेटिक खिलाड़ी है। जैसे जैसे लीग के मुकाबले आगे चल रहे हैं वैसे वैसे अपना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ डैश आउट किए गए। और इस बार जो डैश किया था वो अंकित कंवर ने किया था। एंकल तो बढ़िया पकड़ते ही हैं, लेकिन डैश भी बहुत खूबसूरत यहां पर किया था। एक बार कॉम बॉक्स में हमारे साथ ग्यार सिंह नेगी जी और सुरेंद्र सिंगटा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सभी मेहमानों का, सभी अतिथियों का, हमारे सिरमौर के जो आन बान वो शान है, शिमला में बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है जो मंच पर इस समय शोभायमान है। क्या लगता है सर, इस मुकाबले में एक टीम है जो अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है, दूसरी तरफ नाहन किंग्स है जो एक मुकाबला जीतकर इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ रही है। निसंदेह अभी नाहन का मनोबल ऊंचा होगा और थोड़ा सा जो हमारा पौंटा वैली, यमुना वैली पौंटा साहिब है, लगातार 2 मैच हारी है। इस वक्त बेहतरीन करना होगा, खिलाड़ियों को सबक लेना होता है। अगर हम कोई कमी छोड़ गए हैं पीछे तो ये देख लीजिए, यहाँ पर बोलते हैं जिसको बोलते हैं कि होनहार बिरवान के हो तो चिकने पात, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। अपने तरकश में जो भी तीर थे वो उन्होंने पहले ही दिखाने शुरू कर दिए और नाहन किंग्स जो आज जो है वाकई किंग्स की तरह खेलना चाह रही है। और एक मैच हारने के बाद अपनी गलतियों पर अंकुश पा करके पहला आपने मैच देखा होगा आज का इनका, बहुत बेहतरीन खेले थे। हेलो 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 हेलो, ये थोड़ा माइक प्लीज। हेलो 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 माइक को जरा थोड़ा सा ये वहां थोड़ी जगह छोड़ दें, थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा उसको दुरुस्त कर दें। वैसे भी इतने समय से कल से बोलते बोलते हमारे कमेंटेटर थक गए होंगे, तो जी, थोड़ा सा बढ़िया साउंड कर लें। समय समय पर आपका मार्गदर्शन और आपका साथ हमें मिलता है तो निश्चित तौर पर एनर्जी अगले नेक्स्ट लेवल तक होती है।
एक मैच लूज करने के बाद नाहन किंग्स कंटिन्यूसली अपनी रफ्तार बनाए हुए है। इस समय अंकु पोस्टा डू और डाई पे क्या कहेंगे? अंकु का चलना, प्रकाश धामटा की रफ्तार, कहीं ना कहीं वो जो थिरकन है, वो जो मोमेंट है हमें दिख रहा है। बिल्कुल सभी को चलना होगा। वैसे तो एक आपको सिंगटा जी मालूम है कि ये टीम वर्क होता है, यहाँ पर रेडर एज वेल एज डिफेंडर को वर्क करना होता है। और देखिए इस वक्त यहाँ पर अंको पोस्टा फिर से डिफेंडर को तोड़ने में कामयाब रहे, डिफेंस को अनसेटल किया, एंकल पे गए लेकिन सपोर्ट पंकज का वहां पर टाइमली नहीं यार, 2 अंक लेने में कामयाब नाहन किंग्स। बिल्कुल शानदार तरीके से खेल रही है भाई, डिफेंसिंग यूनिट भी बेहतरीन काम कर रही है। शानदार टीम दिखती नजर आ रही है। नाहन किंग्स सबक लिया है पहली हार से, लेकिन उसके बाद दूसरा मुकाबला जीता और तीसरे मुकाबले में इस तरह का कुछ प्रदर्शन अंकुश पोस्टा को आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी रणनीति से खेल रही नाहन किंग्स। अभी आपने देखा होगा कितना बढ़िया डिफेंस रखा था, टूटने नहीं दिया डिफेंस को, बोनस जरूर दे दिया था, लेकिन फिर जैसे ही रेडर डीप घुसे वहां पर उन्हें डैश आउट करने का प्रयास किया। देखना यहाँ पर कोई मंत्रणा चल रही है अंपायर्स के बीच में। जी ऑफिशियल डिस्कशन। वहां रेडर को डैश आउट तो जरूर किया गया, देखना है कि क्या कुछ और वहां घटित हुआ है। ये वन सेल्फ आउट हुए हैं वहां पर और बोनस +1 मिलेगा। यहां रिव्यू मांगा जा रहा है। निसंदेह बोनस लेने में कामयाब हुए थे वहां पर। यहाँ रिव्यू मांगा गया है, देखना है कि रिव्यू किसके पक्ष में आता है। और रिव्यू मांगा यहाँ पर नाहन किंग्स ने। रिव्यू आ चुका है, देखना है कि किसके पक्ष में जाता है। बोनस टू रेडर और रेडर आउट, 1-1 पॉइंट दोनों को मिलता है। यहां पर 1-1 अंकों से संतुष्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर नुकसान हुआ है रेडिंग साइड का, क्योंकि एक रेडर को बाहर जाना पड़ा है वहां पर। और ये इधर देखिए से भी किक मार कर यहाँ बहुत ऑल ही आउट किया बेहतरीन है। किक यहाँ पर देख लीजिए सिंगटा जी, लेफ्ट कॉर्नर पर उमेश का बहुत बड़ा शिकार किया और प्रिंस वहां पर चुके। जिस वक्त हमला करना चाहिए था, एक सीमा तक आपको डिफेंस करना है, एक सीमा तक आपने इज्जत देनी है। आप पे कोई हमला कर रहा है, रेडर हमलावर आया है, आप छुप के थोड़ा पीछे आएंगे, घर तक आएंगे। अगर कोई घर में ही घुस के आए तो उस वक्त तो फिर आपको प्रतिकार करना पड़ता है, और ऐसा नहीं कर पाए। यहाँ पर 2 अंक दिए, लौना भी हुआ है। प्रकाश दामटा अच्छी तरह से जानते थे उमेश पर किक मारकर वो बाहर करना है, और किक मारकर अगर अंक अर्जित करे तो सामने वाला उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल से रुकने वाले नहीं है प्रकाश दामटा। बेहतरीन यहाँ खिलाड़ी इस है वक्त भाई। आपने उमेश को देखा होगा, एज अ कैप्टन गए वहां पर, बोनस लिया और 1 अंक के साथ वापस आ गए। इसी तरह का गेम खेलना होगा। प्रकाश धामटा रेडर को लॉबी से डैश आउट करने में कामयाब रहे। यहां पर डिफेंडर प्रकाश धामटा की गति को रोका गया है। ऑफिशियल टाइम आउट हैज बीन कॉल्ड बाय अशोक शर्मा। बिल्कुल मिड लाइन छोड़ने से पहले अगर आप लॉबी से बाहर चले जाते हैं, आपका कांटेक्ट टूट जाता है, तो आपको आउट करार दिया जाता है। इसी तरह का कुछ यहाँ घटनाक्रम देखने को मिला। 10-4 का स्कोर है अभी नाहन के पक्ष में। नाहन लीड कर रहा है और रेडर आउट। वही निर्णय बरकरार रहा जहां की इनिशियल जो मोमेंट में जो दिया जाता है, क्योंकि बिल्कुल। बाद में सोच विचार करके निर्णय नहीं दिया जा सकता। पहले जो साइट पर आपको जो दिखता है वही सही निर्णय होता है।
उमेश आए हैं इस समय रेड पर और उमेश पे लूज एंकल होल्ड, क्या वहां इस ये वक्त उमेश यहां रेडर को अपील कर रहे हैं कि उनका कांटेक्ट लोबी से नहीं टूटा है, पूरी तरह से पहले कॉन्फिडेंट है। डिसीजन आने दे, उसके बाद रिव्यू लिया जा सकता है। आपकी अपील सुनी जाएगी। उमेश वहां पर काफी डीप गए थे, उन पे अटैक हुआ, लॉबी में काफी देर तक स्ट्रगल हुआ था और ये युवा अभी जोश फिलहाल वर्सेस अनुभव की लड़ाई है। एक तरफ युवा खिलाड़ी, अभी रिव्यू नहीं लिया गया, अभी डिस्कशन चल रहा है। प्लेयर्स उमेश अभी डिस्कशन चल रहा है, अभी तक फाइनल नहीं दिया है, इसके बाद रिव्यू होगा। शायद बोनस प्लस 2 या 3 अपने आप को सेफ कह रहे हैं रेडर उमेश। और अब पौंटा को थोड़ा और बेहतर करना होगा अगर आपने इस लीग में बने रहना है। बहुत अच्छी टीम है, उमेश जैसे खिलाड़ी इसमें, संदीप जैसे खिलाड़ी इसमें है, थोड़ा सा आपके सुरेंद्र डॉन जैसे खिलाड़ी इसमें है, सभी को। अगर यमुना बेली पोंटा की बात करें तो इन्होंने कहीं ना कहीं 2 मैच लूज किए हैं। कहीं इस लीग में तो इनकी बाहर की टिकट कट चुकी है, लेकिन ये जो समाप्ति है वो करना चाहते हैं एक विनिंग के साथ। अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, अगर बड़े मार्जिन से ये मैच जीते, कुछ ऐसी टीमें होगी जो कि 2-2 मैच लूज कर गई होगी, तो उस जमा कि किसको आप आगे बढ़ाएंगे, उस समय मार्जिन ऑफ डिफीट से ये अंतर, अभी तो आप अपने आप को पूरी तरह से गेम से बाहर ना माने। बिल्कुल, कुछ भी समीकरण बन सकते हैं। इस यहाँ वक्त रिव्यू भी मैं आपको बताऊंगा, काफी हमारी जो लाइव और जो आपका डेटा रिट्रीवल का जो सिस्टम है वो काफी अपडेट हो चुका है, वहां पर बहुत साफ सुथरा दिख रहा है, तो निसंदेह निर्णय बहुत सुंदर आएगा और बिल्कुल सही निर्णय वहां पर दिया जाएगा। थोड़ा यहाँ जांचने में सिंगटा जी जरूर परेशानी रहेगी, क्योंकि रेडर काफी डीप थे और ऊपर काफी डिफेंडर्स थे, तो उस एंगल पे क्या कैमरा देख पाए होगा कि नहीं, ये भी देखना होता है कि क्या रेडर वाकई लॉबी से बाहर है। जब 3 या 4 खिलाड़ी आपके ऊपर टूट पड़े हो तो, और 1 या 2 एंगल से जब आपका कैमरा हो तो साइटिंग प्रॉपर नहीं होती है। और निर्णय वही रहा जो ऑफिशियल्स ने दिया था। बिल्कुल ऑफिशियल के निर्णय के साथ टीबी एम्पायर, और वहां जांचा परखा होगा, बहुत सी सारी चीजें रही होगी। प्रकाश थामटा है इस समय रेड पर। अच्छा लगता है जब ये खिलाड़ी चलता है, क्योंकि सुपरस्टार ये खिलाड़ी, बड़े मंच का खिलाड़ी है। किस्मत ने साथ नहीं दिया ये अलग बात है, लेकिन प्रयासरत है ये खिलाड़ी, प्रयास कर रहा है, अभी तक पसीना बहा रहा है ये खिलाड़ी, संघर्ष कर रहा है। सिंगटा जी आपने देखा होगा प्रकाश धामटा रेड एज वेल एज डिफेंस दोनों कंपार्टमेंट में बहुत अच्छा करते थे। इस वक्त ये शायद इंजरी का ही कारण होगा कि ये केवल रेड पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त खतरा थोड़ा सा यमुना वैली पौंटा के लिए जरूर है कि इनके एस जो रेडर है, इनके कैप्टन जो उमेश है, जो गेम के रुख को पलट सकते हैं। और ये यहाँ पर बिना किसी ओपोनेंट को टच किए हुए संदीप बाहर लॉबी में। मैं अपने साथी बिल्कुल यहाँ अशोक प्रदीप अभी निर्णय ले रहे हैं। रेडर ने दावा किया है टच पॉइंट का। कभी कभी होता है, अगर आप स्पीड से यस रेडर आउट है, लॉबी में चले जाते हैं तो वह दावा झूठा भी हो सकता है। कुछ इसी तरह का दावा अंकित कंवर पर किया। इस वक्त संदीप ने खुद सरेंडर कर दिया था कि मेरा टच नहीं है, और वो बाहर आ गए थे, लगभग अपने आप को बता ही दिया था। थोड़ा शायद अंपायर देखने में सक्षम नहीं हुए होंगे इस वक्त। बिल्कुल, यहाँ ऑफिशियल थोड़ा कंफ्यूजन जरूर था, और यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है इस समय यमुना वैली पौंटा के डिफेंस में। फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है पौंटा वैली का कि अब 2 मैच क्लोज कर चुके हैं और अभी भी वो ट्रेल कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ में वो लगभग 8 अंकों से पिछड़ रहे हैं, पर अभी भी वापसी की जा सकती है अगर आप अपने नेचुरल गेम के साथ खेलें, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप मैच को लूज करते हैं, वहां कॉन्फिडेंस भी लूज किया होता है। तो यहाँ मैं कमेंट्री में अपने साथ बुलाना चाहूंगा यहाँ पर मोहन सिंगटा जी, यहाँ पर मोहन सिंगटा जी यहाँ पर है। आप सुरेंद्र सिंगटा जी का सहयोग करें। ओवर टू यू मोहन सिंगटा जी। जी स्वागत है चिंटा भाई आपका भी। प्रकाश रूपी लहर इस समय
बड़े बेहतरीन तरीके से चल रही है नान किंग्स के खेमे में। बिल्कुल चल रही हैं। क्या यहाँ पर कोई सेल्फ आउट हुए हैं? हाँ, यहाँ भी मामला मुझे लग रहा है कि अगर डिफेंडर डिफेंस में शामिल हुए होंगे तो प्रकाश को यहाँ सेव करार दिया जाएगा। ये ऐसा खिलाड़ी है सिंगटा जी, जब मुश्किल में हो टीम और फंसा हो रास्ता, तब एक ही नाम याद आता है, प्रकाश धामटा। जी, धामटा की तो बात ही निराली है। डोमेस्टिक टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी को खेलते हुए आपने देखा होगा। थोड़ी देर भाई पहले हरफन मौला खिलाड़ी है। नेगी जी जिक्र कर रहे थे कि डिफेंस में इतना शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि क्योंकि डिफेंस में आपको पता है शोल्डर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, डैश के लिए, थाइज के लिए, तो इनका शोल्डर पहले ही डिसलोकेट है, इसलिए ये जो है डिफेंस में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसलिए प्रकाश धामटा के डिफेंस में पॉइंट भी नहीं है। बिल्कुल, यह कैमरामैन से भी निवेदन रहेगा कि बीच बीच में जब ऐसे कोई सिचुएशन आए तो प्लीज आप कैमरा दर्शकों की ओर घुमाएं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं भी कैमरे की रेंज में आऊं, मैं भी कहीं ना कहीं टीवी पर, स्क्रीन पर देखा जाऊं। यहां उमेश रेड पर और एम्प्टी रेड के साथ वापस अपने कोर्ट पर। अंकु और प्रकाश, इस समय प्रकाश डकआउट में बैठे हैं। ये देखिए, ये स्किल है इस खिलाड़ी के अंदर। स्लाइडिंग टो टच करके हैप्पी किया और अपने आप खुश होकर वापिस अपने कोर्ट पर आए। उमेश लीडर है, लीडर की तरह यहां काम करना होगा। उमेश शर्मा राष्ट्रीय स्तर का चैंपियन। क्या यहां देखिए, डिफेंस और अंकुश पोस्टा की दीवार, जपनीत का स्पोर्ट और अंकु कॉम्बिनेशन टैकल के साथ उमेश को यहां टैकल किया। शानदार तरीके का एक खेल, एक स्पार्क और एक रिदम और एक मोमेंट दिखता नजर आ रहा है नान किंग्स के खेमे में। अलग सा कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस हमने इससे पूर्व एक टीम में भी देखा था। हरिपुरधार की जो टीम थी जिसमें हिमांशु और नरेंद्र शर्मा थे, वहां भी इस तरह का कॉन्फिडेंस। एक मैच लूज करने के बाद दूसरी बार आप एक नई टीम की तरह उभर कर आए हैं और बहुत आसानी के साथ यहाँ पर अंकुश ने अपना रनिंग हैंड स्किल दिखाया। रनिंग हैंड टच का जो स्किल है इनके पास, बहुत शानदार तरीके से, मैं कहूंगा अब खेल नहीं रहे हैं, अब तो खिलवाड़ कर रहे हैं। ये खिलाड़ी कल मैच में एक बार चले थे लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं चलने दिए जा रहे हैं। अंकित और दिग्विजय की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है इन टीमों पर। अंकित का मुझे कल लगा था कि एंकल होल्ड ही बढ़िया करते हैं, लेकिन आज इन्होंने बहुत सारे स्किल डिफेंस में दिखाए हैं। अब 2 का डिफेंस है, क्या इस खिलाड़ी को रोक पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। वहां स्ट्रगल नहीं करना चाहिए था प्रकाश धामटा को। इंजरी की जो प्रॉब्लम है प्रकाश धामटा की, बार बार इन्हें परेशान कर रही है। इसीलिए मैच में भी आपने देखा होगा ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं और बड़ा दुख होता है जब ऐसे सुपरस्टार खिलाड़ी परमानेंट इंजरी से जूझते हैं। शोल्डर का डिसलोकेशन होना ये बड़ी समस्या है। बहुत जांबाज खिलाड़ी है भाई, ऐसे दर्द में फिर भी खेल रहे हैं। और देखिए इनका जो कंधा है वो, ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल टक की आवाज यहां तक हमें आई। मतलब हड्डी कितनी खिसकी होगी भाई। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस शेर खिलाड़ी के लिए, शेर दिल खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल 100% समर्पण है, लेकिन कोसा बार बार कहते कि आप डिफेंस में शामिल ना हो, सेफली रेड करें। और इंजरी से पहले भी आप जूझ रहे हैं लेकिन फिर भी आप लड़ रहे हैं टीम के लिए। जी बिल्कुल, ये खेल के प्रति जो प्रेम है, खेल के प्रति जो भावना है, ये दर्शाती है प्रकाश धामटा की।
मतलब बहुत डिसलोकेट हुआ था कंधा, लेकिन फिर भी इस खिलाड़ी ने वहां पर एफर्ट्स नहीं छोड़े, प्रयास करना नहीं छोड़ा। सुपर टैकल जरूर हुआ है। जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश कर रहे हैं मैट पर। जी बिल्कुल, वो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की कुछ पंक्तियां कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे फिर तो कहानी आपकी खत्म है। ये वंश वहां अति आत्मविश्वास में आ गया मुझे लगा। जी बिल्कुल, इस तरीके से अगर गलतियां करेंगे, थोड़ी देर पहले हमने देखा था मैच में गलतियां हुई वहां। अंकु है इस समय रेड पर 4 का डिफेंस। अंकु भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 10-17 इन फेवर ऑफ नाहन किंग्स। मोमेंट बनाने का प्रयास, और इस समय अंकु पोस्टा रेड पॉइंट 16, टेकल पॉइंट 3, टोटल 19 पॉइंट, 19 पॉइंट के साथ इस ये शायद लीग में 3 मैचों का आंकड़ा जो है हम देख रहे हैं। और देखिए भाई क्या सुंदर एंकल होल्ड किया है वहां पर जपनीत ने। अब ये टीम बिल्कुल सेट नजर आ रही है। जी, हमारे साथ कॉम बॉक्स में ग्यार सिंह नेगी जी भी इनके पास जाना चाहेंगे। नेगी जी, स्वागत है आपका भी। धन्यवाद सिंगटा जी। नाहन की टीम ने वापसी कर ली और थोड़ा सा मुझे बॉडी लैंग्वेज यमुना वैली पाउंटा साहिब का कुछ अच्छा नहीं नजर आ रहा है। हम देख रहे थे कि नाहन किंग्स के पास अच्छे रेडर है, अच्छे डिफेंडर है। जपनीत जैसे जो आपने अभी एंकल देखा होगा, बेहतरीन एंकल पकड़ते, लेकिन थोड़ा कैरीड अवे हो जाते हैं, थोड़ा कुछ समय पर संयम नहीं रख पाते, जिसकी वजह से आपने पहला मैच देखा होगा नाहन किंग्स का, वो लूज किया था। लेकिन दावत देनी होगी खिलाड़ियों की, उनके कोचेज की कि वापसी करवाई। और ये देख लीजिए यहाँ पर ये गलती यहाँ जरूर हुई है, समय भी था लेकिन साथ देने में थोड़ा सा संकोच कर गए लेफ्ट विंग। एक एंकल और 2 सपोर्टर्स को बाहर जाना होगा। 3 अंक मिले इस वक्त। सुपर रेड लगाई, इस तरह का गेम दिखाना होगा और अपने मनोबल को इस तरह से वापस पा सकते हैं। क्यों मोहन सिंगटा जी, आप क्या कहते हैं इस समय? जी बिल्कुल, यहाँ बढ़िया और सही समय पर एंकल होल्ड किया था। अगर समय पर सपोर्ट आता, एंकल वहां छुड़ाया, सपोर्ट थोड़ा सा देरी से आया, और जब तक सपोर्ट आया तब तक खिलाड़ी मिड लाइन तक वैसे ही पहुंच चुके थे और अंतिम खिलाड़ी कोर्ट में बचे थे। इस तरीके की गलतियां कई बार बहुत भारी पड़ जाती है। ये देखिए फिर से यहाँ पर गलती। पीयूष ने गलती की है। अभी रेडिंग में अच्छा काम किया था लेकिन अब डिफेंस में गलती कर गए। यही यंगस्टर की खासियत रहती है, या बोल दीजिए इसको शॉर्ट कमिंग भी रहती है कि अगर 1 पॉइंट ले आते तो उनका मनोबल इतना ऊंचा हो जाता है, ये सोचते कि अगले ही पल हमें और मैच जुटाने हमारा। इस तरह से ये जो यंगस्टर्स के अंदर जो थोड़ा सा एक धैर्य है वो उन्हें सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस से वो आता है। इस वक्त टाइम आउट है। जी बिल्कुल, पीयूष भी एक बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन क्या शानदार तरीके से वहां, ये देखिए यहाँ एक रेड भी दिखाया जा रहा है जो बड़ा रेड था। देखिए 2 खिलाड़ियों का रिव्यू के साथ साथ बहुत बढ़िया रिप्ले भी आ रहा है। बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर दिखाई जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, क्योंकि एक स्लो मोशन में हमें भी पता चलता है कि किस तरीके से देखिए खिलाड़ी ने वहां 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। संजीव रेड पर है इस वक्त, और जैसे कल अच्छी रेड की थी, इस तरह की रेड आज करनी होगी अगर अपने टीम की वापसी करवानी है। वापसी अभी भी हो सकती है, समय अभी भी हाफ टाइम तो हुआ नहीं है, तो अभी पहला हाफ चलता हुआ उसमें। जी बिल्कुल, संजीव ने 2 मैचों का अगर हम इनका देखें तो 20 रेड अंक स्कोर किए हैं, 2 टैकल अंक इनके पॉइंट हैं, तो कुल मिलाकर 22 इनके पास पॉइंट्स है। अभी 2 अच्छे खिलाड़ी इस वक्त अंदर है और ये वहां पर काफी चुस्ती से खेल रहे हैं अंको। इस वक्त थोड़ा सा और शार्प करना होगा अपने अटैक को, डिफेंडर्स को। जी बिल्कुल, अंकु आज फिट भी नजर आ रहे हैं सर, और ये खिलाड़ी आज फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। पिछले कल कहीं ना कहीं इनकी भी एक इंजरी मैंने देखी थी, कहीं पिछले टूर्नामेंटों में शायद ढाढस में वो इंजरी इनको आई थी, लेकिन आज बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। और जब आपको कभी कभी इंजरी आती है तो उसके बाद आप कुछ मैचों में अनसेटल सा महसूस करते हैं, अपने आप को असहज महसूस करते हैं। हर खिलाड़ी का दिन होता है जिसको कई बार फॉर्म कहा जाता है। फॉर्म तो एक थोड़ा लंबे समय तक रहता है, अगर दिन अलग होता है। कई मर्तबा कोई खिलाड़ी डाउन होता है, किसी की बॉडी डाउन होती है, किसी वक्त कोई खिलाड़ी फिट नहीं होता है, लेकिन गेम खेलना पड़ता है। ये देख लीजिए यहाँ पर माइंड गेम खेल रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, और फिर जिस वक्त अटैक बनता है वहां पर बोनस जरूर मिला है। यहाँ पर फिर से अंकु पोस्टा को वही शोल्डर की प्रॉब्लम जो प्रकाश धामटा इंजरी से जूझ रही है नाहन किंग्स। देखना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा इससे उभरना होगा।
जिस खिलाड़ी को भी मैंने देखा है कई बार होती है, लेकिन भगवान की कृपा से जल्दी फिट भी हो जाते हैं ये। अभी तक कोई बड़ी इंजरी आई नहीं है, और इनका आप अगर बॉडी देखेंगे तो इनके पास प्योर बॉडी वेट है, एकदम स्ट्रांग खिलाड़ी है प्रकाश धामटा की तरह। टाइम आउट यहाँ पर लिया गया है यमुना वैली पोंटा की ओर से। 26-15 का स्कोर है इस वक्त, और अशोक को अंदर बुलाया गया है। और देखिए अशोक जैसे ही आए भाई, दर्शकों में भी उत्साह लौट आया है। थोड़ा सा शोर अशोक शर्मा के लिए कर लीजिए भाई। अशोक यहाँ पर वो खिलाड़ी है जो अगर अपनी रफ्तार से खेले तो मैच का रुख अपनी तरफ कर सकते हैं, लेकिन देखना है अशोक की ये भी कभी खासियत रहती है कि अगर वो भी कहीं आगे बढ़ जाते तो ऐन वक्त पर वो गलती भी कर देते। लेकिन इस वक्त तो ये जरूरत है कि अपनी टीम के मनोबल को आगे बढ़ाएं और अपनी टीम के थोड़ा सा कर्णधार बने। देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल, प्रकाश। अब 11 अंकों की बढ़त बनी है, और प्रकाश ने तो बहुत प्रकाश की गति से भाई। नथिंग गोइंग राइट इन द यमुना वैली पोंटास वे। जी बिल्कुल, हर चीज इनके अगेंस्ट जा रही है और नाहन के फेवर में हर चीज निकल रही है इस वक्त। जी इस खिलाड़ी का नाम है प्रकाश, पर विरोधियों की आंखों में अंधेरा छा जाएगा। बच के रहना, इससे प्रकाश धामटा सबको नचाएगा। ये खिलाड़ी ना अपनी उंगलियों पर नचाता है, जब जब रेड्स में आता है तो डिफेंस को बिल्कुल सच में अपनी उंगलियों पर नचा देता है ये खिलाड़ी। अगर पूरे फिट होते तो इस साल भी मुझे पूरा प्रकाश दावे के साथ कह सकता हूं प्रकाश धामटा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहते। पोंटा वाले के लिए कहना चाहूंगा, मोहन छिंटा जी, एक शेर कहना चाहूंगा इनके लिए। घुड़दौड़ सी लगी थी बाजी एक रोज, कोई अपनी तुर्की और कोई अपने अरबी पर सवार था। ढील दे दी जिसने वो खंदक के इस आर था, और ऐंठ दे दी जिसने वो खंदक के उस पार था। इन्हें प्रयास करना होगा। अगर आप ढीले रहेंगे तो फिर तो आप धीरे धीरे और मैच से बाहर होते जाएंगे। आपने पूरा प्रयास करना है। जी बिल्कुल, सुन के मजा आ गया निगी जी, क्योंकि इसमें कुछ उर्दू के भी अल्फाज थे, और जो अच्छे वक्ता हमने देखे, जो अच्छे एंकर होते हैं, वो दरअसल इन अल्फाजों का उपयोग भी करते हैं अपनी एंकरिंग में, शायरी के दौरान भी। बहुत ज्यादा मुश्किल शब्द तो इसमें नहीं थे। खंदक वर्ड आपको नजर आया होगा, तो खंदक खाई होती है जो बीच में आती है, दोनों के बीच में, जीत और हार के बीच में। उस खाई को पार करने वाले वही होते हैं जो कि एडी चोटी का दौर लगाते हैं, और ऐसा करना पड़ेगा पोंटा वैली को। अभी भी आप वापसी कर सकते हैं, तो प्रयासरत रहना होगा। जी बिल्कुल, अब तो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान और मान प्रतिष्ठा की यहाँ पर लड़ाई है। एटलीस्ट एक मैच जरूर जीतना चाहेंगे लीग में, यहाँ पे समाप्त जरूर करना चाहेंगे एक जीत के साथ, क्योंकि आने वाले सीजन 3 में भी कहीं ना कहीं वो जो टीम के ऑनर हैं उनको आत्मविश्वास मिलेगा। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि शायद हमारे जो निर्णय हैं वो सही नहीं जा रहे हैं, टीम सही नहीं चुनी जा रही है, तो आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कंधे जो है झुक जाते हैं। बिल्कुल, और खिलाड़ियों के अंदर एक ये हुनर होना चाहिए कि अंतिम क्षण तक हार नहीं माने। आप लड़ते रहें, जीत हार के लिए नहीं, गेम के लिए खेले। हमें गेम दिखाना है। यहाँ पूरे 40 मिनट तक दर्शक अच्छा गेम देखने आए, जीत हार देखने नहीं आए। जी बिल्कुल, मुकाबला एक तरफा कभी नहीं होना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वो मुकाबला जो है एक तरफा हो भी ना। इस समय लगभग 13 अंकों का लीड है। दिग्विजय आए हैं, और दिग्विजय ने शानदार तरीके से किक मार कर वहां अशोक शर्मा के ऊपर एक अंक जुटाया भी है अपनी टीम के लिए। इस वक्त परिस्थितियां बिल्कुल पोंटा के अगेंस्ट जाती है, और नाहन के लिए हर जो तीर है वो काम कर रहा है। तरकश में जो भी तीर वो चला रहे हैं वो कामयाब हो रहा है, उसे काट नहीं पा रहे हैं यमुना वैली पोंटा साहिब। इस बार कामयाब हुए हैं संजीव राणा उर्फ गोलू। रिव्यू की मांग वहां पर कर रहे हैं। बोनस प्लस शायद जाना नहीं चाहेंगे, अंतर काफी है, इस बोनस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर आगे संभाल के रखेंगे। लेकिन इस तरह दूसरी तरफ उमेश को अपनी टीम को भाई थोड़ा सा और बूस्ट करना होगा मैच में बने रहने के लिए। जीत के लिए नहीं तो कम से कम संघर्ष करने के लिए, गेम दिखाने के लिए पूरा गेम दिखाइए। बाकी जीत हार तो होती रहती है। और ये इस वक्त रेडर इस वक्त शायद सेंट्रल लाइन को क्रॉस करने में कामयाब हो गए हैं। अंतिम निर्णय अंपायर्स का बिल्कुल सही निर्णय, क्योंकि इस बीच की रेडर को डैश आउट किया गया लॉबी के बाहर, उससे पहले वो सेंट्रल लाइन को क्रॉस कर चुके थे। बहुत सुंदर निर्णय यहाँ पर अंपायर्स का। और यहाँ पे हमें देखने में भी आया कि अगर प्रकाश धामटा का कंधा डिसलोकेट नहीं होता तो वो लॉबी का इस्तेमाल करके स्लाइड करके यहाँ पे टच पॉइंट ले सकते थे, लेकिन वो इंजरी होने के कारण उन्होंने जो है खड़े खड़े, जिसको हम आप बार बार कहते हैं हॉरिजॉन्टली जो है उन्होंने जाना। चिंटा जी, इंजरी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। वो ही खिलाड़ी जानता है जो जूझ रहा होता है हर वक्त। एक मन में, शरीर में दर्द लेके चलना और फिर खेलना
थोड़ा डर भी बना रहता है कि जो चीज पहले इंजर्ड हो तो घाव पे घाव लगना बहुत आसान होता है, तो इस कारण भी खिलाड़ी की गेम बहुत डाउन आ जाती है। लेकिन कुछ सूरमा खिलाड़ी ही जो कि डेयर डेविल जिनको कहते हैं, वो परवाह ना करते हुए, जैसे कि आपने देखा होगा एक बारी पुष्पा राणा का जो आपका कॉलर बॉन था वो टूटा हुआ था, बावजूद उसके भी वो मैच जब हार रही थी उनकी टीम तो वापस आए थे। कोच मेहर वर्मा ने इसका जिक्र किया था, और वो मैच जब वो उनके पाले में आ गया, उनके पासे में आ गया था, तब जाके कहीं बाहर बैठे थे। तो इस तरह की हिम्मत करनी पड़ती है, इस तरह का जोखिम लेना पड़ता है, और तभी आप स्टार खिलाड़ी बनते हैं। शायद ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेते होंगे कहीं कहीं, कि देखना है कि इन तिलों में कितना तेल है, और वैसा करके दिखाना होगा। थोड़ा सा पोंटा को थोड़ा बेहतर करना होगा। जी झील डेडिकेशन और समर्पण खेल के प्रति हमको यह देखने को मिला। जिस तरह से प्रकाश धामटा ने लेफ्ट शोल्डर बचाया क्योंकि इंजरी से जूझ रहे हैं, और इस समय आप देख सकते हैं स्कोर 18-30 इन फेवर ऑफ नाहन किंग्स। और इस लाइव स्ट्रीमिंग को देश दुनिया तक आप शेयर कीजिए। जो खेल के प्रेमी हैं, सुरेंद्र सिंह इस समय रेड पॉइंट 16, और डॉन है भाई रेड पर। ये इस भी वक्त बहुत अच्छा डाइव किया वहां पर, और साथ में सपोर्ट आया, बिल्कुल गिरा दिया था वहां पर रेडर को। अपने जो आपका मोमेंटम था डिफेंडर का सीधा उनके लेग पर था, शिन लेग पर, और गिरा दिया था। खिलाड़ी के मोमेंटम को तोड़ दिया था, जमीन पे पटक दिया था, और ऊपर से सपोर्ट आया डिफेंडर का लेफ्ट विंग उसी वक्त वहां पर। और एक और खिलाड़ी बाहर इस वक्त यमुना वैली पोंटा के। 31-18 का स्कोर है। दर्शक यहाँ इस रामलीला मैदान में खचाखच भरे हुए हैं। हमारे एक तरफ को जो ये पहला यहाँ पर स्टैटिक्स आपके सामने आ रहे, अंकित कंवर का रेड पॉइंट तो नहीं है, लेकिन टैकल पॉइंट्स इनके देख लीजिए 17 है। बहुत ज्यादा ये टैकल पॉइंट्स है। बेहतरीन एंकल होल्ड चेन के लिए अंकित कंवर और दिग्विजय की ये जोड़ी लेफ्ट कॉर्नर पर आप देख सकते हैं। शानदार खिलाड़ी है भाई, और यंग सुपरस्टार है। कॉन्फिडेंस सातवां आसमान पर होगा। एक मैच जीता है, अभी भी अच्छी पोजीशन पे। लेकिन दुख की बात यह है कि थोड़े अंकु हो, प्रकाश हो, इंजरी से जूझ रहे हैं। पीयूष आए हैं इस समय रेड पर, और पीयूष ठाकुर का स्टैट्स आप देख सकते हैं। सिंगटा जी, यही कारण है कि जो कबड्डी का स्क्वाड अब 12 से 14 किया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट रहता है, बॉडी कांटेक्ट की गेम है, इंजरी बहुत ज्यादा रहती है। तो पहले 5 एक्स्ट्राज में होते थे, अब जाकर के 7 एक्स्ट्राज कर दिया आधी टीम लगभग। इस समय डू और डाई रेड, इससे पूर्व पीयूष आए थे, उनके 10 रेडिंग पॉइंट थे। तो स्टैट्स भी जो टेक्निकल रूप से बलबीर जस्टा जी यहाँ हर एक खिलाड़ी के स्टैट्स स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो भी काबिल तारीफ है भाई। दर्शकों तक लाइव स्ट्रीमिंग अच्छे तरीके से पहुंचे। बलबीर जस्टा जी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन थोड़ा सा क्षमा इनसे चाहेंगे कि हम जिस एंड पे बैठे हैं स्क्रीन हमारे ऑपोजिट में, नहीं तो फिर जो इनकी मेहनत थी वो दर्शकों तक जरूर पहुंचाई जा सकती थी। बिल्कुल, फिर भी अच्छा प्रयास है इनका। पंकज शर्मा आप देखिए, टैकल पॉइंट 3, और डिफेंडर है रेडिंग में जोर आजमाइश कर रहे थे, लेकिन यह बहुत बेहतरीन काम कर रहा है भाई नाहन किंग्स का स्क्वाड। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ हमारे को कमेंट्रेटर मोहन जी है। मैं चाहूंगा कि उनको आगे मैं आमंत्रित करूं, पर इस वक्त हाफ टाइम हुआ है, तो आई वुड लाइक टू गो ओवर टू आवर चीफ एंकर देयर मिस्टर हरि सिंह फॉर द ऑनरिंग सेरेमनी। धन्यवाद सर। हेलो हेलो। तो मैच नंबर 3 का आपके सामने अभी हाफ टाइम हो चुका है। मैच नंबर 4 मां भंगाइनी पैंथर वर्सेस रेणुका जी टाइटंस। आपके लिए पहली कॉल है, क्योंकि इस मैच के बाद हम थोड़ा 15 मिनट्स का जो ऑफिशियल्स के लिए चाय पानी के लिए ब्रेक देंगे। तो आपके लिए पहली कॉल है मां भंगाइनी पैंथर्स वर्सेस रेणुका जी टाइटंस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि इस मैच का आधा समय मुकम्मल हो चुका है, और मैं ऑर्गेनाइजर कमेटी के सदस्य से आग्रह करता हूं कि हमारे आज के जो अतिथि है श्री जगमोहन सूर्या जी, जो कि पर्यटन प्रकोष्ठ जिला संयोजक भी है, इनको सम्मानित करेंगे श्री वीर सिंह पीईटी जी, जो कि जिला सिरमौर कबड्डी फेडरेशन के सचिव भी है।
और भाई सतीश कपूर जी, इनको शॉल और मोमेंटो देकर के सम्मानित कर मफलर और मोमेंटो देकर के सम्मानित करेंगे श्री जगमोहन सूर्या जी को, जो कि वर्तमान में पर्यटन प्रकोष्ठ जिला संयोजक है। आपका सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपने अपना कीमती समय हमारे इस एसकेएल के लिए दिया, आपके हम आभारी रहेंगे। और अब मैं आग्रह करता हूं सम्मानित करेंगे श्री आत्माराम शर्मा जी, जो कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, श्री प्रदीप नोटियाल जी और श्री जौहर देसाई जी, जो कोषाध्यक्ष भी है हमारे एसकेएल कबड्डी फेडरेशन में। ये समाज सेवी भी है और एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी है, जो कि शिमला में अपना व्यवसाय जो चला रहे हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इनके साथ आए हुए सभी अतिथियों का एक बार पुनः मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अब कमेंटर के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई मोहन चिंटा जी और श्री ग्यार सिंह नेगी जी और भाई सुरेंद्र सिंगटा जी। जी थैंक यू सो भले, मच। भले। हेलो, थोड़ा साउंड अगर दुरुस्त। जी थैंक यू सो मच। इस समय ये मुकाबला नाहन किंग्स वर्सेस यमुना बेली पोंटा साहिब। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक, हेलो चेक। नहीं, साउंड में दिक्कत है, बैटरियां ठीक है। हेलो हेलो, हेलो साउंड में कुछ हेलो। दिक्कत आ गया जी। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। कई बार बीच में डिस्टरबेंस जरूर है। थैंक यू सो मच, साउंड आपने दुरुस्त किया है। इस बीच जो मुकाबला चला है, हाफ टाइम के बाद मुकाबला शुरू हुआ है और अंकित यहाँ कमाल कर रहे हैं भाई। ये एक छुपे रुस्तम खिलाड़ी था, विपिन ने मुझे बताया था भाई, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है आप देखोगे तो। और आज इस खिलाड़ी ने दिखाया भी है, क्योंकि आज तक कभी बड़े टूर्नामेंटों में इस खिलाड़ी को देखने का मौका नहीं मिला था। इस बार सीनियर स्टेट में भी खेलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इस खिलाड़ी को इंजरी हो गई थी ड्यूरिंग कैंप, तो इसलिए हमने नहीं देखा था। लेकिन क्या खूबसूरत खिलाड़ी है भाई। इस खिलाड़ी ने जो है सभी के दिलों पर राज किया है। अभी तक जितना टूर्नामेंट घटा है शानदार तरीके से घटा है। और ये देख लीजिए प्रकाश धामटा का अभी तक का जो परफॉर्मेंस है, 31 रेड पॉइंट इस खिलाड़ी ने बनाए हैं। टैकल में इस बार कोई पॉइंट नहीं है। मैं चाहूंगा एक बार अंकित का भी अगर स्टैट्स सामने आ जाए। बलबीर जस्टा जी जो एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। ये जो ऑनलाइन स्कोर बोर्ड आप देख रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी की जो क्रांति है, इस बार देखना होगा। वहां ऑफिशियल है संजीव राणा, बहुत बड़े खिलाड़ी है आप। 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। कृपया आप थोड़ा सा रजिस्टर करें अपना विरोध इस तरह से, क्योंकि जो अंपायर ने निर्णय देना वो वही दे रहे हैं जो उन्हें दिख रहा है। जानबूझ के कोई कुछ नहीं करने वाला, ये आप विश्वास रखिए। इस वक्त ये स्टैट आप देख सकते हैं अंकुश पोस्टा के रेडिंग में 21 पॉइंट्स और टैकल में 4 पॉइंट इनिशिएट किया है। कहीं ना कहीं इंजरी से जूझ रहे हैं दोनों खिलाड़ी। अंकु की बात करें या प्रकाश की करें तो ये कुल अभी तक 25 अंक इनके होते हैं। लगभग तीसरा मैच है ये, लगभग 8 अंक पर मैचेस के हिसाब से ये अभी तीसरा मैच तो अभी जारी है। ये देखना है कि एवरेज 10 पर मैच निकलता है कि नहीं। लेकिन अनिल जस्टा का एवरेज जो काफी ऊपर होगा, मुझे लगता है अभी तक 60 क्रॉस कर गए हैं। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि उनका तो बहुत ज्यादा उनका एवरेज है। और इस बार ये देखिए भाई, अंकुश पोस्टा भी कमाल कर रहे हैं, गोलू को डैश किया। लेकिन 8 का एवरेज भी नेगी जी अगर देखा जाए तो 8 का एवरेज जो है पर मैच बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा है ये, बिल्कुल। अगर आप प्रो कबड्डी के लेवल पे देखें तो बहुत अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ पर तो आप स्कोर देख लीजिए, 50 और 60 टच हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा एवरेज भी बढ़ना चाहिए। जी तो बिल्कुल, जी बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है। जिस तरीके से अगर अनिल का एवरेज देखा जाए वो तो बहुत ऊपर है। 2 ही मैच खेले हैं और उस खिलाड़ी के पास 50 से ऊपर पॉइंट है, जिसमें 3-4 उसके टैकल में भी पॉइंट है। तो बिल्कुल। उसका एवरेज तो बहुत ज्यादा है। निसंदेह वो तो एक बहुत ही हाई किस्म का
आपका प्लेयर है। रेडर तो बहुत उम्दा है, पर डिफेंडर के तौर पे भी आप देख लीजिए कि राइट इन या लेफ्ट इन दोनों साइड खेलते हैं और वहां पर एंकल उठाते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट वहां पर देते हैं डिफेंस को भी। एंकल उठाने के साथ साथ, हेलो हेलो चेक। तो सब सारा ही साउंड, थोड़ा सा साउंड आपका व्यवधान आ रहा है। और इस वक्त प्रकाश धामटा ने राइट कॉर्नर की तरफ अपना मोमेंटम दिखाया और एकदम अंदर जाके बोनस करने का सेंटर से प्रयास के, इस बीच की कॉर्नर संभलते। अशोक को समझ ही नहीं आया कि रेडर दौड़ रहा है कि अंदर को जा रहे हैं, फॉलो नहीं कर पाए थे। अन्यथा इस वक्त यही है रेडर की खासियत, जब आप एजिलिटी के साथ अपना मोमेंटम तोड़ते एकदम। एंकल उठाने के साथ साथ अनिल का कल मैंने तो डैश भी देखा, डैश भी कर सकते हैं। प्रो कबड्डी के लेवल के खिलाड़ी है, वहां पर फिटनेस करते हैं, वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, तो हर चीज में सुधार होगा। यही तो प्लेटफॉर्म है, जिस खिलाड़ी को मिल जाए तो उसकी बेहतरी निश्चित है। और इस बार एक आसान सा मैं पॉइंट वहां कहूंगा, और गलती में अंकित कंवर की तरफ से कहूंगा, इस बार जरूरत नहीं थी, और वहां डांट फटकार भी उनके कोच की तरफ से उनको पड़ रही है। कई बार खिलाड़ी कैरिड अवे भी हो जाते हैं, जब आपके पक्ष में हर चीज जा रही होती है तो ये समझता है खिलाड़ी कि अब तो हमारा ही पाला ऊपर रहने वाला है, तो प्रयास करते हैं और उसी प्रयास करते करते कई बार ऐसी गलती कर जाते हैं जिसको कि नहीं करना चाहिए। तो आजकल की जो गेम्स है वो आपके फिजिकल फिटनेस की नहीं रह गई है। और यहाँ पर अंकित कंवर का स्टेट्स आ रहा है, रेड्स में नहीं है लेकिन डिफेंस में देख लीजिए, टैकल पॉइंट्स में 18 अंक लिए हैं। बहुत अच्छा ये स्टेट्स कहेंगे आप। बिल्कुल यंग सुपरस्टार खिलाड़ी है अंकित कंवर और शानदार तरीके से खेल रहे हैं। जैसा कि अगर कोच इस कॉर्नर की बात करें, क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है? अब ये तो माइंड गेम आगे चल रहा है 41 पॉइंट के साथ। नान किंग्स 23 पर है, यमुना बेली पोटा साहिब कॉन्फिडेंस। इस वक्त कोचिज कॉर्नर्स में तो यही देखना पड़ेगा, जो आपके कोचिज वगैरह है वो खेल तो नहीं पाएंगे लेकिन मनोबल जरूर बढ़ा सकते हैं। खिलाड़ी अगर डाउन है तो उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। अगर जीत के लिए नहीं खिलाना है तो कम से कम गेम खेलने के लिए तो खिलाएं, तो तभी आप वापसी कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में यही प्रेशर रहेगा कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हम हार रहे हैं, तो वो तो एक टीम ने तो हारना ही है, लेकिन मैच दिखाना होगा। तो कोचिज को वहां पर ये दिखाना होगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं, विरोधी की कमी कहाँ है, उसको एक्सप्लॉइट करें और अपनी गलतियों पर अंकुश करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब पोंटा के लिए तो देर काफी हो चुकी है, पर फिर भी मैच खेलना चाहिए, बोनस लेने में यहाँ पर कामयाब। नेगी जी, कल से हमने मुकाबले देखे थ्रू आउट द डे। कल का मुकाबला, सारे दिन के जितने भी मुकाबले रहे, थ्रोट कट कंपटीशन कहीं देखने को नहीं मिला। एक मुकाबले को छोड़कर अगर बात करें अभी तक, बिल्कुल ये स्कोर डिफरेंस बढ़ता नजर चला आ रहा है। तो ये नेल बाइटिंग मुकाबले कहीं ना कहीं दर्शक भी चाहते हैं, सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। क्या आने वाले समय में क्या आप प्रिडिक्ट करते हैं? आने वाले मुकाबले कुछ इस तरह के रहेंगे ताकि एक माहौल, एक जोश, एक के लिए पॉइंट के लिए जद्दोजहद चले, इस तरह का रोमांच देखने को मिलेगा या नहीं? हम तो क्या, दर्शक भी यही उम्मीद कर रहे होंगे कि एक तरफा मैच ना जाए, सभी लोग किसी ना किसी टीम को सपोर्ट कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर किसी टीम को सपोर्ट करने कोई नहीं आ रहा है, कबड्डी को सपोर्ट करने आ रहा है। कबड्डी दिखनी चाहिए, बेहतरीन कंपटीशन दिखना चाहिए, बेहतरीन स्किल दिखने चाहिए, खिलाड़ियों को मंच मिलना चाहिए, वो चीजें यहाँ पर। और इस वक्त डैश करने का प्रयास है वहां पर। अभी तक निर्णय नहीं दिया है अंपायर ने। जी बिल्कुल मामा जी, अगर आपने देखा होगा तो हम जिक्र करते हैं कि पैसा वसूल कबड्डी हुई है। जिस तरीके से जब मूवी देखने जाते हैं, अगर मूवी अच्छी लगती है तो हम बोलते हैं कि मजा आ गया भाई, बहुत अच्छी मूवी है। दूसरों को भी हम प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि देखिए उस मूवी को जरूर देखिए। वैसे ही जो भी लोग यहाँ पर आज पहुंचे होंगे, साउंड साउंड, बिल्कुल जो लोग यहाँ पहुंचे होंगे वो कबड्डी के प्रेमी होंगे। पर्टिकुलर टीम को बहुत कम लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, तो वो ये चाहेंगे कि कबड्डी की जीत हो, शाम को जब घर जाए तो बोले कि मजा आया। बिल्कुल। यहाँ पर कोई हेलो 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 हेलो, चेक। हेलो चेक, हेलो चेक, थैंक यू सो मच। यहाँ पीयूष ठाकुर का स्टैट्स
दिखाया जा रहा था। 10 अंक इन्होंने रेड में स्कोर किए हैं और डिफेंडर भी हैं, डिफेंस भी बढ़िया करते हैं। लेकिन इस बार क्या खूबसूरत डैश यहाँ पर अंकु पोस्टा की तरफ से आया था। दोनों ये अंकु हैं, शॉर्ट नेम अंकु, लेकिन एक को अंकु ही कहा जाता है, दूसरे को अंकुश कहा जाता है। हेलो हेलो 26-44 का स्कोर नाहन किंग्स के पक्ष में। और ये तो थोड़ा सा मुकाबला अगर बात करें स्लो पेस पे चलता हुआ। अरमान थे इस समय रेड पर, सेल्फ आउट हुए हैं विदाउट टच जब आप लोबी में चले जाते हैं तो। हालांकि बोनस मिला है, लेकिन ये पेस दर्शकों की खामोशी किस बात को इंगित करती है? इंतजार है अगले मुकाबले। जी बिल्कुल, अब तो दर्शक यही इंतजार कर रहे होंगे कि ये मुकाबला समाप्त हो और अगला शुरू हो, जिसमें सबको एंटरटेनमेंट मिले और सबको देख के मजा आए जिन्होंने आज ऑफिस से छुट्टी ली होगी। और इस बार ये देखिए भाई, यहाँ पर काश मैं चाहूंगा कि स्ट्रगल ना करे, क्योंकि इस तरीके की इंजरियां जब बार बार होती है तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी में डर भी बैठ जाता है। खैर बहुत जांबाज खिलाड़ी, अभी अभी हमने अपने सामने ही देखा इस खिलाड़ी को, इतना कंधा डिसलोकेट हुआ था कि जब वो वापस सही लोकेशन पे आया तो एक टक की आवाज वहां पर हमें सुनाई पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कितना हड्डी खिसकी होगी। प्रकाश धामटा इस बात पर भी खरे उतरते हैं, कहते भी है भाई कबड्डी हमें बहुत कुछ सिखाती है, अकेले साथ साथ से कैसे लड़ना है ये सिखाती है। तो ये अकेले लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो आप संघर्ष कर रहे हैं। इंजरी के बाद भी इतना बेहतरीन खेल का प्रदर्शन प्रकाश धामटा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पर कभी कभी सिंटा जी अगर आप निरंतर इंजरी के साथ खेलते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी कबड्डी ही आपकी कहीं दुश्मन ना बन जाए। तो ऐसा ना हो, मैं यही चाहता हूं कि स्वस्थ हो खिलाड़ी तभी खेले, अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है। इस बार अंकु पोस्टा इस खिलाड़ी ने भी बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहूंगा एक बार इस खिलाड़ी के जो स्टैट्स हैं, आंकड़े जो हैं वो जरूर प्रस्तुत किए जाए, क्योंकि पिछले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन इस मुकाबले में बहुत बेहतरीन खेला है ये खिलाड़ी भी। अंडर 19 से इस खिलाड़ी को मैंने देखा है। इस मुकाबले में 12 रेड पॉइंट और 2 टैकल पॉइंट, कुल मिलाकर 14 अंक बनाए हैं। तो हम कह सकते हैं एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने दिया है। और सुपर 10 लगाना, जिसका हम सुबह भी जिक्र कर रहे थे सिंटा जी, सुपर 10 जैसे क्रिकेट में अगर 50 कह लो, 50 मारा है मतलब 50 मारी है, उस तरीके से सुपर 10 कबड्डी में कह सकते हैं। और डिफेंस में अगर किसी खिलाड़ी ने 5 डिफेंस अंक स्कोर किए हैं, जिसको हम हाई फाइव बोलते हैं, तो उसको जैसे क्रिकेट में 5 विकेट्स हॉल कहते हैं, जिसमें 5 विकेटें एक खिलाड़ी अगर चटका ले तो कुछ इस तरीके से माना जाता है कबड्डी में। और अगर रेडर की बात करें, सुपर 10 रेडर लगा लेता है तो मुझे लगता है क्रिकेट में हाफ सेंचुरी होती है या फिर सेंचुरी। हाफ सेंचुरी के बराबर सिंटा जी अगर सुपर 10 लगता है तो कबड्डी में मैं कह सकता हूं कि हाफ सेंचुरी के बराबर आपने काम किया है। जिस तरीके से 50 क्रिकेट में लगती है, वैसे सुपर 10 कबड्डी में। बिल्कुल 30-45 इस मुकाबले में कुछ हो ट्विस्ट और वो जोश नजर नहीं आ रहा है। अंकुश पोस्टा का स्टैट्स आप देख सकते हैं भाई, रेडिंग पॉइंट 23, टैकल पॉइंट 4, टोटल पॉइंट्स जो इस लीग में रहे हैं 27। 3 जो तीसरा ये मुकाबला, तो ये कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस है इस खिलाड़ी का। और खूबसूरती देखिए, इस टीम की पहला मैच हारी थी। कल रात्रि में जब बातचीत हो रही थी तो कह रहे थे कि भाई हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उस मुश्किल को भी बहुत आसान बना दिया है इस टीम ने। क्या शानदार परफॉर्मेंस दिया है। पहला मैच हारने के बाद लगातार दूसरा मैच यहां से जीतेगी। अगर जीतती है तो जी बिल्कुल जीतेगी, क्योंकि इस मुकाबले में अब ज्यादा समय नहीं है। और हमारे पास पीयूष ठाकुर का भी यहाँ पर स्टैट्स आप देख लीजिए, 14 रेड पॉइंट, 1 टैकल पॉइंट, टोटल जो है 15 अंक पीयूष ठाकुर ने अभी तक इस सिरमौर कबड्डी लीग सीजन 2 में बनाए हैं। और आने वाले साल 2027 में हो या 2026 में भी हो सकती है, नवंबर दिसंबर के आसपास ये लीग दोबारा, तो उस टाइम जरूर हम आपको ये आंकड़े दिखाएंगे कि सीजन 2 में किसका क्या परफॉर्मेंस था। सीजन 1 के तो थोड़ा सा आंकड़े मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन सीजन 2 में हमारे पास डेटा स्टैट्स जरूर रहेगा। जी, तो इस समय आप देख सकते हैं
47-30 का स्कोर इन फेवर ऑफ नाहन किंग्स। कोच एनआईएस कोच विपिन चौहान निश्चित तौर पर खुश हो गए, जिस तरह से सिखाते हैं। इनके वीडियोस भी हम देखते हैं सोशल मीडिया में, कोहिनूर स्पोर्ट्स एकेडमी में एज ए कोच की भूमिका में, और खुद भी खिलाड़ी के साथ खेलते हैं। और वर्कआउट जो उनका रहता है 1 से 1.5 घंटे अपने आप को डेली आप एक्सरसाइज करते हैं, तो किस फिटनेस के लिए कितना काम करते हैं। सोशल मीडिया हैंडलर में आप फेसबुक में इनकी आईडी भी देखते हैं, विपिन फिटनेस। तो ये एक युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी है भाई, खेलेगा युवा तभी तो नशे से दूर रहेगा युवा। जी, कुछ लोगों के अंदर भगवान ने जो है बहुत सारे टैलेंट दिए होते हैं। पहले फिटनेस पे काम करते थे, कबड्डी में बहुत देरी से आए, बहुत लेट आए कबड्डी में, और कबड्डी में नेशनल खेला, एनआईएस कोच बने, और आज के समय में कोहिनूर एकेडमी नालागढ़ में प्रशिक्षण भी देते हैं, खुद भी फिटनेस पे काम करते हैं। तो हमारे जो युवा साथी देखते हैं, फिटनेस पे जरूर काम करें भाई, क्योंकि जो लोग जिम में या मैदान में पसीना बहाएंगे उनको हॉस्पिटल्स में पैसा बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने आप को फिट रखने के लिए मैदान में, वो कबड्डी का हो किसी भी खेल का हो, अपने आप को कहीं ना कहीं हष्ट पुष्ट करने में जरूर अपनी भूमिका निभाए। कहते भी हैं जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। फिलहाल यहाँ पर इतिहास हम बदल रहे हैं। बात स्वास्थ्य की कर रहे हैं, इतिहास तो जरूर यहाँ पर टीम नाहन किंग्स ने बदला है। पहला मैच हारने के बाद भाई लगातार 2 विक्ट्री 2 जीत यहाँ पर हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का जो आत्मविश्वास है, कंधे हैं, वो झुक जाते हैं। और फिलहाल मैच की पेस को स्लो करते हुए प्रकाश धामटा पूरा 30 सेकंड का जो समय मिलता है वो ले रहे हैं, हल्के हल्के कदमों से वापस एम्प्टी रेड करके अपने कोर्ट में। क्या अशोक शर्मा यहाँ ये देखिए यहां पर अशोक शर्मा जैसे ही रेड पे आए, दर्शकों का शोरगुल, और एक उनके लिए चाहत दर्शकों की हम कह सकते हैं। मूलतः डिफेंडर है लेकिन इस समय रेड पर आए थे। और डू और डाई में इस समय अंकुश पोस्टा, क्या इस मुकाबले में अभी भी कोई रोमांच आना बाकी है? अगर यहाँ इस डू और डाई में टैकल हो जाते हैं तो दर्शकों को थोड़ा सा मजा जरूर आएगा, लेकिन भाई नहीं रोक पाएंगे प्रकाश। अंकु पोस्टा थे, क्षमा चाहूंगा, अंकु पोस्टा की आंधी को रोकने में असमर्थ रही यहाँ पर यमुना बेली पोंटा साहिब, और एक बहुत बड़ा मार्जिन में कहूंगा 30-55 25 अंकों का मार्जिन। सिंटा जी बिल्कुल, उमेश शर्मा है इस समय रेड पर, जानते हैं इतनी बड़ी लीड तो सेफली खेलना ही बुद्धिमता होगी। और वहां और देखिए अंकित को किस तरह से, अखिल उर्फ राजा थे, ये प्रयास किया था अखिल ने, लेकिन साथ मिड लाइन की ओर अपने साथ ले गए। अंतिम 4 मिनट का समय, मुकाबला कहीं ना कहीं पूरी तरह से गिरफ्त में ले लिया है नाहन किंग्स ने। जी बिल्कुल, मुकाबला नाहन के पक्ष में जाने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा लीड है भाई, 24 अंकों का अभी भी लीड है। दर्शक धीरे धीरे, जिसका हम जिक्र कर रहे थे सुबह सिंटा जी की, इस बार वैसा भीड़ हमें नजर नहीं आया जैसा लास्ट ईयर था। अब आप देख सकते हैं जहां जहां जगह है इस मैदान में, हर जगह आपको लोग खड़े आएंगे, नजर आएंगे। वो क्राउड, वो उत्साह, वो जुनून, वो जोश दर्शकों के अंदर देखते ही बनता है। सामने आप देख सकते हैं दर्शक दीर्घा में विनोद फिजिकल एजुकेशन के टीचर है। इस तरह के पीटीआई डीपीज आप कैमरा में कैद जरूर कीजिए, क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों को उभारने में, निखारने में बड़ा योगदान है भाई। इस बार बहुत बढ़िया रनिंग हैंड टच वहां अरमान के द्वारा, स्पीडी खिलाड़ी भाई ये भी, थोड़ी देर पहले हमने देखा था इस खिलाड़ी को, स्पीड से डिफेंस को तितर बितर करते हैं, लेकिन उसी दौरान बोनस करने के बाद सेल्फ आउट भी हुए थे। अंतिम 3 मिनट का समय, और कहते हैं लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हमेशा आपको सीखना है और सीखते रहिए। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, कम कर दिया, तो अहम आपके अंदर आ जाएगा। जी बिल्कुल, हमें सीखते रहना चाहिए, मरते दम तक हमें सीखते रहना चाहिए। एक बार
थोड़ा सा दर्शकों में माहौल बनाने के लिए, क्योंकि मुकाबला तो एक तरफा चला है। मैं एक बार हमारे कैमरामैन से, भाई साहब से निवेदन करूंगा कि जरा थोड़ा सा दर्शकों को भी कैप्चर करने की कोशिश करें। जी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे सायकाल का समय होगा, दर्शकों की भीड़, दर्शकों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, दर्शकों का जमावड़ा तो इस समय आ चुका है। जितनी पर्याप्त जगह यहाँ पर है उतनी भीड़ तो आ चुकी है, लेकिन और भी यहाँ पर कुछ लोग ये देखिए भाई, ये तो लॉबी के बाहर डिपॉजिट कर दिया वहां। बिल्कुल, अब मात्र औपचारिकता है इस मैच में। नाहान किंग्स पूरी तरह से शुरू से लेकर अंत तक डोमिनेट किया है नाहान किंग्स ने। आने वाले मुकाबले नाहान किंग्स के जो रहेंगे वो चाल पे रहेंगे प्रकाश धामटा और अंकुश पोस्टा की। स्क्रीन के सामने हमारे दो बंधु खड़े हैं, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है। बिल्कुल, दर्शक स्क्रीन पूरी खाली छोड़ दीजिए भाई दोस्तों। जी पूरी, बिल्कुल, ये देखिए इस मुकाबले में मात्र 1.25 के आसपास का समय, और अंकुश पोस्टा ने भी यहां बहती गंगा में हाथ धो लिया भाई। बिल्कुल, अंकुश पोस्टा के डिफेंस के साथ साथ रेड में भी स्कोर कर लिया है। जी, अरमान आए है इस समय रेड पर। अखिल उर्फ राजा भी बेहतरीन खेलते हैं, वो लय दिखी नहीं, सब्स्टिट्यूट होके आए हैं। वहां टीम मैनेजमेंट का दिल जीतना होगा। लेकिन यहाँ अंकित कंवर किसी को छोड़ने वाले नहीं है भाई। क्या शानदार खेल रहा है ये खिलाड़ी, और इसका फिजिक भी देखिए, बहुत कमजोर सा नजर आता है ये लड़का अगर आप देखोगे, लेकिन फिजिकली देखिए कितना अच्छा फिटनेस इस खिलाड़ी के पास है, और यंग भी है अभी। मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल 18-19 साल के आसपास का खिलाड़ी होगा, अभी दाढ़ी मूछे भी नहीं आई है। बिल्कुल, अंडर 19 के खिलाड़ी हैं जोगिंदर शर्मा जी हमें बता रहे हैं। और ये देख लीजिए अंकित कंवर के टोटल इस मुकाबले में 11 टैकल पॉइंट हो गए भाई। देखिए हाई फाइव लगाना तो एक बड़ी बात है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस जाबाज खिलाड़ी के लिए, क्योंकि सुपर 10 से भी ऊपर यहां पर इन्होंने अंक बनाए हैं, और वो भी टैकल में, रेड में नहीं है। टैकल करने थोड़े से मुश्किल होते हैं, रेड्स में तो आप 3 4 5 इकट्ठे भी ला सकते हैं, टैकल में तो आपको एक ही मिलेगा, इसलिए टैकल में जो है अंक स्कोर करने मुश्किल रहते हैं। बहुत शानदार प्रदर्शन किया है भाई अंकित कंवर ने। यंग सुपरस्टार है, बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। डिफेंस ने मजबूती के साथ यहां काम किया है। रेडिंग यूनिट का जिम्मा तो प्रकाश और अंकु पोस्टा ने शानदार तरीके से संभाला है, और उमेश भी जानते हैं इस तरह से यह मुकाबला नाहान किंग्स ने अपने पक्ष में किया। बैक टू बैक 2 विनिंग, और कांग्रेचुलेशंस। मुकाबला समाप्त हो चुका है। कांग्रेचुलेशंस टू टीम नाहान किंग्स, आपने वापसी की है, और क्या जबरदस्त वापसी की है। सबको आपने कहीं ना कहीं सकते में डाल दिया है, कहीं ना कहीं आपने ये चेतावनी दे दी है कि हम भी इस ट्रॉफी की जंग में हैं। बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा। हार्ड लक टू टीम यमुना वैली पोंटा साहिब, अपने